खंडित मूर्ति की स्थापना और रुपए 1 वोट का दे रहे हैं। कुछ नहीं बोलूंगी यार। अरे मणिपुर में दंगा, फिर उत्तराखंड में दंगा और फिर धमकी। अरे कोठा खुल जाता है, कहीं पे आप देखिए जीप बढ़ जाती है, जीप का गाय की जीप बंटवाई जाती है, खिलाया जाता है, कहीं पर और भी चीज़ों का महत्व दिया जाता है। और अगर ये संस्कारी पार्टी है तो बताए ये कौन संस्कार है जिसमें भाजपा नेता ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म किया मध्य प्रदेश में? ये कौन संस्कार है? क्या इसे संस्कार कहा जाएगा? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार देखिए कि देश की प्रधानमंत्री को ओ दीदी, अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है भाई, जानकारी सही कीजिए। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री है कि क्या है बताओ? अरे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के। हाँ तो बोलने दोगे ना, तुम्हें को सब पता है। ऐसे पहले चड्डा गीला हो गया था कर्नाटक में उनका, हिमाचल हार गया तो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। नड्डा का चट्टा गीला नहीं होता भाई, चट्टा सूखा हुआ है। तुम बहुत चेक करते चड्डा जाके उनका है? तुम लोग भूलने नहीं दे रहे हो यार एकदम से। तुम लोगों को संस्कारी पार्टी का महत्व पता हो गया, तुम ये भी नहीं बता पा रहे हो कि इस वक्त कत्लेआम क्यों पड़े? मणिपुर में दंगा, फिर उत्तराखंड में दंगा और फिर धमकी। अरे बेशर्मो, शर्मो है। ये हिंदुस्तान चला रहे हो कि मजाक बना के रखे हो? देश के प्रधानमंत्री 14 के पहले एक शेर की तरह दहाड़ा करते थे। भाइयों बहनों, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाए ना तो मैं सभी करप्शन करने वालों को जेल भेज दूं। और जैसे ही नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अंबानी, अडानी का नाम आता है तो एक ही बात आती है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी यार, मेरी बिल्ली। ये हालात है। जो संस्कारी पार्टी कहते हैं कुलदीप सिंह सेंगर क्या संस्कारी था? तो दलित बच्चे के साथ रेप किया था और भाजपा बजाती है। भाजपा ऐसे लोग क्यों बजाती है? पूरे उत्तर प्रदेश में रोज रेप, रोज हत्याएं, मारपीट, गुंडाई, धमकी दी जा रही है और बाबा जी सुशासन का बैंड बजा रहे हैं। बाबा जी सुशासन का बैंड बजा रहे हैं। बाबा तो ये भी भूल गए हैं कि वो खुद एक अपराधी हैं। अभी अगर मुकदमा हो जाए और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी एक मसला आया, 1.5 महीने बाद अनुराग ओझा इस बार यहाँ पे शामिल हुआ। दरअसल अनुराग ओझा वाले में स्टार्टिंग में हम भी सहम गए थे। उनका जिस तरह से आस्था माँ से मिलना, एक बात का एक शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अनुराग ओझा सुनिए, पहले पूरी बात टपावट मत किया करो, तुम्हारी सबसे गंदी बात यही है। जवाब दीजिए तो और मैं क्या कर रहा हूँ? भैया खा रहा हूँ। आप किसी पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। आप किसी के बाप मत बनिए। मैं अगर अभिव्यक्ति हूँ तो मुझे बोलने की आज़ादी है। वो हमारे ही ग्रुप का एक्टिविस्ट है। मेरी शादी में नहीं, मैं बाप कैसे बन जाऊंगा? वही कह रहा ना, आप किसी के बाप मत बनिए कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन आप किसी पर पर्सनल अटैक पहले आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? बोलिए। उसके बाद जिस तरह से उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई की गई, उसने सिर्फ चंद सवाल पूछे जो सरकार को नागवारा गुजरा। 1 महीने से लगातार जेल में डालने की धमकी, जान से मारने की धमकी। लगातार 1 महीने बाद मैं आपके बीच आया हूँ। लगातार जान से मारने की धमकी, घर में तक घुस जाने की धमकी हमें दी जा रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से वो मसला हमारे सामने आया, हमने देखा, हमने उस चीज़ को। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी भी चैनल पे जाकर किसी के भी खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं था। उस लोग को भाषा संयम खोए थे। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार पे उस 19 साल 20 साल के अनुराग ओझा पे कार्रवाई की, तो क्या भाजपा अपने बिगड़े नेताओं पे कार्रवाई करेगी? और हमारा समर्थन अनुराग ओझा को इसलिए भी है कि वो देश का युवा क्रांतिकारी बच्चा है और उसके साथ देश का जनमानस है। तमाम लोग पूछ रहे हैं, जब मैंने पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने देखा था कि आपके शरीर पर कपड़े नहीं थे। इस बार आपने 15 लाख रुपए जूते पहन लिए, 25 लाख रुपए कुर्ते पहन लिए। कहाँ से पैसा आ रहा है? एक नेशनल दस्तक वालों को सब चीज़ 15 लाख की दिखती है। बड़ा फंडिंग हुई है इनकी। इनको 200 रुपये का जो है सूती का कुर्ता जो है तो 15 करोड़ का दिख रहा है, 15 लाख का दिख रहा है। अरे बेशर्मो, जाके पूछ के आओ, 10,000 रुपये 1 वोट का दे रहे हैं कर्नाटक में। जाओ क्यों रहे हो? कौन बिक रहा है भैया? कोई नहीं बिका, तभी तो लुंगी पहना के आ गए। बिके तो तुम लोग हो, तभी तो लुंगी नहीं पहनने पा रहे हो, बेचारे बच जा रहे हो। ये तुम्हारे कपड़े मध्य प्रदेश उतरना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की मामा की सरकार ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गुंडाई, माफियागिरी को पनपाया है, आप बताइए। 6 महीने पहले भगवान शिव की मूर्ति का उद्घाटन होता है, वो पार खोला जाता है और वो उड़ जाते हैं। उसके बाद उन्हीं मूर्तियों को पेंटिंग कर दी जाती है, जोड़ दिया जाता है। खंडित मूर्ति की स्थापना करने से जो प्रलय आया, जिसमें हमारे 1000 से ज़्यादा लोग मर गए और ये बेशरम सरकार ने 380 लोगों की जान बताई।